हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए, अगर आपने हाल ही में कोई फॉर्म भरा है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का है या फिर इस पद के लिए आगे वाले टाइम में आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपके लिए है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से आगे एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं कमेंट, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप क्या कर सकते हो, वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अपने क्वेश्चन पेपर को करते हैं स्टार्ट। कह रहा है कि टॉ और रॉ से मिल करके बनता है, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों ये बनता है आपका ट्रॉ। बात करते हैं वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह कहलाते हैं, तो उसको कहते हैं आपका कारक। बात करते हैं पेट में दाढ़ी होने का अभिप्राय क्या है, तो ये है आपकी छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। बात करते हैं क वर्ग है, तो क वर्ग एक तरीके से क्या है, जब आप क कहेंगे तो आपको लगेगा कि कंठ से बोला जा रहा है, तो ये आपका कंठ वर्ग है क का। बात करते हैं यहाँ पर कि बाद, पहले, आगे, पीछे, जो आपका पश्चात आदि शब्द आपका संबंध बोधक अव्यय के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें बोलते हैं काल सूचक। बात करते हैं यहाँ पर राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं समाज की किस समस्या को दर्शाती है, तो ये आपके बाल श्रम को दर्शाती है। आगे चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर भावुक जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये होता है आपका भौ प्लस उक। आगे चलते हैं यहाँ पर कह रहा है कि नमक कहानी की लेखिका कौन है, तो ये है आपकी रजिया सजाद जाहिर। बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें से पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो हमें बताना है, तो इसमें से पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन हैं, ए और बी। बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसीलिए ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा हटा दिया गया था, क्योंकि आपके दो ऑप्शन इसमें चूज़ किए जा रहे थे। बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें से वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपका सलिल नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर खंडिया जो काव्य सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो ये है आपके ऑप्शन डी आपका नरोत्तम दास। बात करते हैं यहाँ पर देवालय शब्द की संधि है, देवालय में कौन सी शब्द संधि है, तो ये आपका दीर्घ संधि है। बात करते हैं रसोई घर शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, तो ये आपका तत्पुरुष समास है। आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं चपला शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों, तो ये आपका बिजली है। बात करते हैं आपका यहाँ पर कि करी शब्द का अर्थ है, तो करी शब्द का अर्थ क्या है, आपका हाथी है। इस जल प्रलय में के लेखक हैं दोस्तों, तो ये आपका फणीश्वर नाथ रेणु है। कदम्बरी किसकी रचना है, तो कदम्बरी आपकी बाणभट्ट की है। इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिनको बोलने में ना एक तरीके से क्या होगा, बिल्कुल ऊर्जा निकलती है, ठीक है। आप हीटअप होता है हमारा जो मुंह है, तो जब आप देखोगे सौ हवा बोलोगे तो एक गर्म हवा बाहर की तरफ आएगी, है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जो सूत्रधर शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, तो दोस्तों ये ऑप्शन होगा आपका सी, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो। बात करते हैं विज्ञप्ति शब्द हिंदी में आया, तो ये आपका संस्कृत से आया। अब देखिए दोस्तों उसमें कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी होंगे और कुछ आपके रीजनिंग एबिलिटी और मैथ्स के क्वेश्चन भी होंगे, तो हम उनके ऑप्शन आपको बता देंगे। ओके, बात करते हैं यहाँ पर, बात करते हैं निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों हर एग्जाम के लिए आप इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम, रोम और आपका वॉलेटाइल कौन है, ये सब क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका डी, ठीक है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। अभी विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो विश्व का पूछा है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका तिन्हाई, ठीक है। विश्व का पूछेगा तिन्हाई, भारत का पूछेगा तो परम है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में आपकी 8 बिट होती है भाई, है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखो खालिस्तान इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं समीकरण हल करने के लिए चिन्हों की ठीक है समूह बताइए। दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, ये इसमें क्या करना पड़ता है, जो मैं चार ऑप्शन दे रखे ना, इनमें से सटीक कौन बैठेगा,
ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो चिन्ह लगाने पड़ते हैं। तो जब आप क्या करोगे, ये वाला चिन्ह लगाओगे ना, ये वाला प्लस माइनस और इक्वल टू, तो ये बिल्कुल सटीक बैठेगा। यहाँ पर कौन सी संख्या अन्य से भिन्न होगी, तो दोस्तों जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि जब सीरीज़ बन रही होगी तो कौन सा बाहर जाएगा, कौन सा नंबर बाहर जाएगा, ठीक है। अब इसमें पता क्या आ रहा था, इसमें एक 1 भी आ रहा है और इसमें पता 96 भी आ रहा है, इसीलिए डाउटफुल वाली कंडीशन आ गई थी, आयोग ने इसको हटा दिया था। बात करते हैं कौन अन्य 3 में से भिन्न है, तो हमें देखना पड़ता है तीनों वर्ड को पढ़ना है और देखना है कौन सा। देखो वाइट, ब्लैक, ब्राइट और विंडो। अब एक बार बताओ, देखो यहाँ पर पता है कलर के बारे में बात कर रहा है बट विंडो अलग ही है, तो इसे बाहर कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आ रखा है, इस प्रकार को भी सीरीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट नंबर सीरीज़ कह रहा है, मतलब हमें नेक्स्ट नंबर ढूंढना है। तो दोस्तों हमें सीरीज़ को सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो जब हम सीरीज़ को समझेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कम से कम ना 6-7 तरीके हैं सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए, और वीडियो ज़्यादा बन जाता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ऐसे प्रश्न होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं उनका हम आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हम आपको ये बता देते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर पता है मद्रास लिखा है, मद्रास को ना उस कोड को ये लिखा हुआ है, तो हम ये देखेंगे कितने वर्ड, ठीक है, बढ़ कर के ये वाला वर्ड बनाया गया है या फिर घट करके, एक ही वाला होता है। दूसरा क्रॉस वाला भी देखना पड़ता है हमें, और इस तरीके के काफ़ी पैटर्न्स होते हैं वो हमें समझना पड़ता है। तो देहरादून को क्या लिखा जाएगा, तो दोस्तों जब आप पैटर्न समझोगे तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या करें, यदि 2 पैंट और 3 कमीज़ों का मूल्य इतना है और 3 पैंट और 2 कमीज़ों का मूल्य इतना है, तो हमें 1 पैंट का मूल्य निकालना है। तो दोस्तों बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को आई होप आप कर ही लोगे। तो इसका आपका 1000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि विजातीय शब्द ढूंढिए। देखो विजातीय का मतलब होता है ऑड ढूंढिए। तो जब आप स्टेशनरी देखोगे ना, ये सबसे अलग है भाई। देखो पेपर, पेन, पेंसिल एक तरीके का है और ये स्टेशनरी के अंदर आता है, तो स्टेशनरी को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि YZW को अगर बैड बनता है तो ZXV क्या बनेगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये बनता है ACE बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इस प्रकार के बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। देखो ये कह रहा है कि स्टार को हमने ये 4 ऑप्शन लिखा, तो रिम को हमने ये लिखा, तो मिस्ट को क्या लिखना है। अरे घबराने की बात नहीं है, स्टार को ये लिखा है ना और रिम को ये लिखा है, तो सारे अल्फ़ाबेट्स को देख लो किसको क्या लिखा है और मिस्ट बना दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते ही आपको डायरेक्ट आंसर आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको किस तरीके से निकालना है। बात करते हैं, देखो अंग्रेजी शब्दकोश के आए हैं, आपको एक आपको उसमें जो अल्फ़ाबेट है उसको मिलाना है, उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। तो इसमें जो इस तरीके से आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो दोस्तों यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया इस प्रकार के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो इसका आंसर आएगा बी आपका, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों मैट्रिक्स दी रहती है, हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब समझना पड़ता है कि क्या आएगा। तो इसका ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जी को कह रहा है 7 और GO को कह रहा है 22, तो GOT को क्या कहेगा। तो देखो दोस्तों जब आप इसे समझ जाओगे ये आंसर हो जाएगा इसका 42। उत्तराखंड का जो लोक नृत्य है वो क्या है, तो इन सब में मिलाओगे तो चांचरी है। बात करते हैं यहाँ पर मंदाकिनी नदी निम्न में कहाँ बहती है दोस्तों, तो ये केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है ना। उसके बाद तो आप सभी जानते हैं अलकनंदा बन जाती है, ठीक है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग। बात करते हैं निम्नलिखित में से जो आपका काली कुमाऊँ का जो शेर है वो किसे कहते हैं, तो काली कुमाऊँ को कहते हैं हर्षदेव ओली को कहते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गांव है, तो जब भी सर्वाधिक गांव आएगा ना तो पौड़ी में है, ध्यान रखना। स्मार्ट सिटी हेतु चयनित नहीं हुआ है, तो देहरादून, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का जो भ्रमण किया, तो ये था आपका दुगड्डा। बात करते हैं उत्तराखंड का सबसे छोटा जो जनजातीय समूह है वो कौन है, तो वो आपका राजी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस परियोजना का शिलान्यास किया था, तो दोस्तों ये किया था आपका यमुना वैली वाला। बात करते हैं आपका गोविंद पशु विहार कहाँ स्थित है, तो ये आपका गोविंद पशु आपका उत्तरकाशी में है। उन जुड़वा बहनों का नाम बताइए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, तो ये आपको पता है तासी और जो आपका नुंगसी है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बात करते हैं खुड़बुड़ा युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध कौन से पंवार मारे गए थे, दोस्तों आप सभी जानते होंगे प्रद्युमन शाह ने किया था ऐसा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो यह प्रद्युमन शाह ने किया था। पूर्व में कालों का जो डांडा है वो प्रसिद्ध स्थान भाई किस नाम से जाना जाता है, तो लैंसीडॉन नाम से जाना जाता है और ये पौड़ी में पड़ता है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम में
प्राकृतिक सीमा बनाती है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, टोन से है ना। जब आप मैप देखोगे ना ढंग से उत्तराखंड का, तब आपको पता चल जाएगा पश्चिम में कौन बनाती है और इधर में पूर्वी में काली नदी बहती है। बात करते हैं यहाँ पर कि श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी ना बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो ये था आपका श्रीदत्त बड़ूनी, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। ओजोन दिवस, ऑब्वियस ही बात है, ओजोन दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। और पहले जम्मू कश्मीर में था, अब वो हट गया है जब से 370 हटी है। भारत के किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये आपका, ठीक है, किया गया है, सॉरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। मौसम का तत्व नहीं है, तो कौन मौसम का तत्व नहीं होता है? अर्थक्वेक नहीं है ना। और भाई भूकंप नापा जाता है रिक्टर स्केल से, ध्यान रखेंगे सभी लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध जिसको बोलते हैं आपका अनटचेबिलिटी? तो ये आपका ध्यान रखना है, हमेशा आर्टिकल 17 में आता है। ऊर्जा स्रोत में कौन सा प्रदूषण रहित है? तो ये हो जाएगा आपका सोलर, मतलब जिससे प्रदूषण नहीं होता, तो आपका, ठीक है, सौर से नहीं होता, सोलर से नहीं होता। बात करते हैं आपका जारवा जनजातियाँ कहाँ निवास करती है? तो ये निवास करती है आपकी अंडमान निकोबार में, आप लोगों को पता होगा। बात करते हैं जो विक्र मनुष्य के किस तंत्र का भाग है? तो ये आपका होता है उत्सर्जन, जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो वो किस कारण होता है? दोस्तों ये जो इफेक्ट है ना, इसको बोलते हैं परिकिरण, जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग। मनुष्य के शक्ति की सबसे बड़ी अस्थि है, तो वो कौन सी है? मतलब अगर देखो सबसे छोटी आएगी दोस्तों, तो वो होती है आपकी स्टेप्स, ठीक है। और मतलब कान की हड्डी होती है, और फीमर होती है सबसे बड़ी हड्डी, वही है ना, ये जांघ की हड्डी होती है। बात करते हैं यहाँ पर कि किसे एशिया का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, वो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। खानवा का युद्ध, ऑब्वियस ही बात है, 1527 में हुआ था। बात करते हैं राज्य की नीति के निर्देशक जो तत्व होते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में हैं? आप सभी को पता होगा, ये भाग 4 में आते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो उस समय गवर्नर थे दोस्तों, तो वो उर्जित पटेल थे। और दोस्तों अभी आप बताओगे कि रिसेंटली आपके जो गवर्नर रिजर्व बैंक के कौन हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी की जो मंदाकिनी गैलेक्सी कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है, इस तरीके से ध्यान रखना। आकाशगंगा, ठीक है, मिल्की वे आकाशगंगा दोनों ही कहा जाता है हिंदी में। बात करते हैं दोस्तों, मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मणिपुर की जो इरोम चानू शर्मिला ने 15 साल से अधिक समय तक किया अनशन जो ख़त्म किया है, ठीक है, तो उनका विरोध किसके लिए था? तो देखो वो हटाना चाहती थी किसको? जो आर्म्ड फोर्स है ना, स्पेशल आर्म्ड फोर्स है, उनको हटाना चाहती थी, इसीलिए ना। तो ये सशस्त्र आपके बल विशेष अधिनियम है। दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन का सिद्धांत काम करती है वो क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो क्या करता है, बिल्कुल इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। बात करते हैं ओजोन लेयर, जो रिस्ट्रिक्टेड जो ओजोन लेयर है वो हमेशा किसको करती है? अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है? हटाती है, तो जिसे बोलते हैं पराबैंगनी किरणें कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं ड्यूरेंट कप। ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हमेशा फुटबॉल से संबंधित रहा है। भूमध्य सागर तथा लाल सागर को कौन सी नदी जोड़ती है दोस्तों? तो ये आपकी स्वेज कैनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है दोस्तों, ये एक तरीके से, ठीक है, बच्चों पर क्या प्रभाव डालती है? तो ये आपकी लंबाई में वृद्धि है ना, तो ये लंबाई में वृद्धि करती है। और बात करते हैं यहाँ पर ब्रिक्स द्वारा निर्मित न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ये आपके संघाई में है, जो चीन में है। बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण जो अभियंत्रिक शोध संस्थान है, ये कहाँ है? ये आपका नागपुर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई, आप सभी जानते हैं, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लिया था, ठीक है। तो ये कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को की गई थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। बात करते हैं यहाँ पर जो वाटरलू, बहुत बार आ चुका है दोस्तों, वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। और बात करते हैं यहाँ पर मनुष्य में जो आपका परोकुंचन, यानी आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज़ इन ह्यूमन आर आपका सिटोलिक एंड डायस्टोलिक कहते हैं जिसको, ठीक है, जिसे अनुस्थीलन रक्तदाब कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये आपका 120/80 होता है, ठीक है, मिलीमीटर होता है, HG, पारा कहते हैं HG को, है ना। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 104 वे जो भारतीय विज्ञान सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? वो आपका कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जो रेपो रेट का जो तात्पर्य है
वो क्या है? तो वह दर जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद में जो उत्तराखंड के प्रतिनिधि हैं वो कौन हैं? तो वो हैं आपके अजय टम्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर कि उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का जो आपका परंपरागत पैमाना है वो क्या है? तो नाली और मुट्ठी की बात करते हैं यहाँ पर। बात करते हैं यहाँ पर काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण जो 1865-66 में किया गया था, ठीक है, तो वो क्या है? वो आपका नैनसिंह रावत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अशोक जो कालसी अभिलेख है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो वो लिखा गया है आपकी प्राकृत में। बात करते हैं यहाँ पर कि रामगंगा किस पर्वत से निकलती है? तो ये आपकी दूधातोली से निकलती है रामगंगा। किस स्थान को महात्मा गांधी का जो मिनी स्विट्जरलैंड है वो कहा था? तो ये आपका कौसानी बागेश्वर में है। बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारी लोक गायिका कस्तूरबा देवी किस स्थान से संबंधित रखती हैं? तो ये आपकी पिथौरागढ़ से संबंधित रखती हैं। किस पंवार द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाया गया था? तो वो थे सुदर्शन शाह ने टिहरी को बनाया था अपनी राजधानी। बात करते हैं गढ़वाल के इतिहास में जो झांसी की रानी है वो किसे कहा जाता है? तो वो तीलू रौतेली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है तो वो 189 है दोस्तों, और 382 है आपका भारत का। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का पहला जो ग्रीन रेल जो आपका कॉरिडोर है वो कौन सा है? तो ये है आपका रामेश्वरम वाला, ठीक है, और मन मदुरई, रामेश्वरम और मन मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि भारत के किस राज्य में जो आपका रैट होल खनन प्रचलन है ये कहाँ है? तो रैट होल खनन कुछ नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल छेद से क्या करते हैं बल्कि कोयला वोयला चुराते हैं, ठीक है, तो ये आपका मेघालय है। बात करते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये है आपकी तापी और ताप्ती। बात करते हैं मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1979 में किया गया था। बात करते हैं विश्व में जो सबसे अधिक जूट उत्पादक है दोस्तों कहाँ किया जाता है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो आपका डेल्टाई मैदान है वहाँ किया जाता है। बात करते हैं प्लासी का जो युद्ध हुआ है तो वो कब हुआ था? तो 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। बात करते हैं उत्तराखंड निर्माण में जो कौशिक समिति का गठन किया गया तो वो किया गया था 1993 को किया गया था कौशिक समिति, ठीक है, इसी ने रिपोर्ट सौंपी थी उत्तराखंड को बनाने के लिए। बात करते हैं समुद्र के अंदर आए भूकंप में से उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इनको कहा जाता है टी सुनामी, ठीक है, भूकंप आता है और जो सुनामी रहती है ठीक है वो क्या करती है, बिल्कुल पानी बहुत ऊपर क्या हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, जिस कारण से क्या होता है सुनामी आती है, ठीक है। कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध किस जगह पर हुआ था? तो ये था आपका कुरुक्षेत्र पे हुआ था। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन पेपर डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और आई होप ये क्वेश्चन पेपर से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आगे आने वाले एग्जाम में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजे टुडे एजुकेशन के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट्स।